VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं VSCC 24 न्यूज और मैं हूं आपके सामने साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। धार जिले के नसरपुर विकास खंड में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन शिविर में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। प्रेरणादायी सिद्धार्थ सामाजिक कल्याण समिति जावरा नसरपुर बड़वानी के सौजन्य से एक दिवसीय सिकल सेल एनीमिया शिविर का आयोजन ग्राम पंचायत नसरपुर के ठीक सामने रखा गया था, जिसमें तकरीबन 580 के करीब मरीजों ने जागरूकता एवं होम्योपैथिक उपचार का लाभ लिया। शिविर में नागपुर से आए हुए नेस्को के सचिव श्री गौतम डोंगरे जी ने सिकल सेल की उत्पत्ति से लेकर सिकल सेल से बचाव एवं भविष्य में सिकल सेल उन्मूलन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। गौतम डोंगर जी भारत के 17 राज्यों में नेस्को के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और साथ ही 12 से अधिक अन्य देशों में जाकर सिकल सेल उन्मूलन पर नेस्को की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भरतवाड़ा अमरावती से आए श्री राहुल ओकेकर जी ने महाराष्ट्र शासन द्वारा सिकल सेल पीड़ितों को दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी भी दी। नेक्सो के सदस्य निशांत वासी ने भी संबोधित किया। नेक्सो के अधिकारियों ने प्रेरणादायी सिद्धार्थ सामाजिक कल्याण समिति के डॉक्टरों की कार्य की तहे दिल से प्रशंसा की और खूब सराहा। पूर्व कैबिनेट मंत्री पशुपालन विभाग मध्य प्रदेश के श्री प्रेम सिंह पटेल ने अपने उद्बोधन में आग्रह किया है कि अपने आप अपने अधिकारियों के लिए जागरूक रहें एवं दवाइयों का प्रयोग नियमित रूप से सेवन करें और सही खान पान का भी ध्यान रखा जाए। मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर मालवीय सर का कि उन्होंने आज यहाँ पर बुलाया है और आज के इस निःशुल्क शिविर पर जो कि सिकल सेल पर आधारित है और मुझे आमंत्रित किया है। मेरा नाम गौतम डोंगरे है और मैं नेशनल अलायंस ऑफ सिकल सेल ऑर्गेनाइजेशन नेस्को का सचिव हूँ। साथ ही मैं सचिव हूँ ग्लोबल अलायंस ऑफ सिकल सेल डिसीज़ ऑर्गेनाइजेशन कनाडा से। तो एक सिकल सेल जो कि आनुवांशिक बीमारी है और आज हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में सिकल सेल पेशेंट्स जो है वो आए हुए हैं अलग अलग ज़िलों से, गाँव से, और उनका इलाज यहाँ पर बहुत अच्छे से हो रहा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मालवीय सर और डॉक्टर बौद्ध सर का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे सारे सिकल सेल पेशेंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन रखा है। क्योंकि मैं राष्ट्रीय संस्था से हूँ और देश के तकरीबन 17 राज्यों में सिकल सेल बीमारी है जो कि आनुवांशिक है, तो हम लोग प्रचार और प्रसार का काम करते हैं। मोस्टली हमारा काम होता है कि पॉलिसी पर काम करें, जो सिकल सेल की सुविधाएँ हैं, जो सिकल सेल बीमारी के जो इलाज है उसके बारे में जन जागृति करें। सरकारी तौर पर तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देश में 2023 में ही सिकल सेल मिशन जो कि उन्मूलन मिशन है उसको लॉन्च किया और हम लोगों ने भी सिकल सेल पेशेंट्स की तरफ से उसको सहकार्य दिया है। सरकार के हम लोग बहुत ऋणी हैं। चूँकि हमारे देश में सिकल सेल की संख्या बहुत अधिक है तो सरकार के अलावा जैसे बौद्ध सर और मालवीय सर जैसे काम कर रहे हैं और भी दूसरी संस्थाएं हैं, इनका काम करना बहुत आवश्यक है। हम लोग भी नेस्को के माध्यम से पूरा कोशिश करते हैं कि देश में सिकल सेल का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि हमने देखा है जैसे मेरे 2 बच्चों को भी डिसीज़ है सिकल सेल, तो हमने देखा है कि बातों का ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य के बारे में। जी हाँ, तो जैसे कि हमने देखा है कि सिकल सेल में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है वो है पीड़ा जो है, दर्द है जो है उनको बहुत होता है। दूसरी तकलीफ़ होती है पीलिया हो जाना बार बार, और तीसरी तकलीफ़ होती है कि एनीमिया, उनकी खून की कमी। तो ये जो तीनों तकलीफ़ है ये बार बार होती है, इसलिए खासकर जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि सबसे पहले तो डॉक्टर के संपर्क में आए। हेमेटोलॉजिस्ट इसके मुख्य डॉक्टर होते हैं, पर जनरली देखा गया है कि हमारे राज्य में, राष्ट्रों में हेमेटोलॉजिस्ट की बहुत कमी है। तब तक हम सिकल सेल एक्सपर्ट जो भी सरकारी संस्थानों में उपलब्ध है, जो भी संस्थाएं काम करती है, ऐसे एक्सपर्ट से ज़रूर मिलें पहले और उनसे इलाज को समझें। अभी हमारे पास सिकल सेल के इलाज पूरे उपलब्ध हैं और सभी सरकारी संस्थानों में, हॉस्पिटल्स में इनके इलाज मुफ्त भी है। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्टली ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा रेगुलर फॉलोअप, पेशेंट्स डॉक्टर के पास जाए, हर 2-3 महीने में इलाज करें, समझे अपनी स्थिति, और अभी सारी चीज़ें मुफ्त है, अवेलेबल है, तो वो अच्छा जीवन अभी इस इलाज के साथ जी सकते हैं। ऐसा हम देख रहे हैं। अब वो दिन नहीं रहे कि सिकल सेल है तो अब ये तकलीफ़ में ही रहेगा।
जी, अभी हाल फिलहाल पिछले महीने ही मैं अमेरिका सिकल सेल जो जागतिक संगठन है उसके अधिवेशन में गया था। उसके पहले भी 2 साल पहले जा चुका, तो पता चला है कि जीन थेरेपी जो है ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी थेरेपी विश्व में आई है, जिससे सिकल सेल मुक्त हुआ जा सकता है और ऑलरेडी यूएस और यूके में ये अप्रूव्ड हो गई है। तो लेकिन चूँकि इसका अभी कीमत बहुत है, करोड़ों में है, तो फिलहाल हमारे हाथ में नहीं है, पहुंच के बाहर है। लेकिन भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से जीन थेरेपी पर काम कर रही है और सरकार के जो वैज्ञानिक हैं वो भी इस पे लगे हुए हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि हम अभी इसी महीने में जीन थेरेपी जहां वैज्ञानिक लोग भारत में इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, वहां हमने विजिट भी की है और हमने देखा है कि ये बहुत ही जल्द हम समझ सकते हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में इसका भारतीय पद्धति से इलाज होगा और हमारे देशवासियों को हम दे पाएंगे और हमारे देशवासी इस थेरेपी से मुक्त हो पाएंगे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का जो आज हम लोगों ने शिविर रखा है, हमारा मूल लक्ष्य ये रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हम लोग जागरूकता फैलाएं कि ये बीमारी कैसे फैल रही है और इसको कैसे हम लोग बचाया जा सकता है। उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने हमारे जो नास्को टीम के सदस्य हैं, हमारे गौतम जी डोंगरे जी और हमारे उकेकर जी जो अमरावती से आए हैं और वासे जी, इन तीनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारी जो आई हुई है जनता है, पेशेंट्स हैं, उन लोगों ने एक विस्तृत जानकारी दी कि ये बीमारी कैसे फैली, कैसे हुई और इसको कैसे बचाया जा सकता है। यानी लोगों में जो डर था, भ्रम था कि यार ये बीमारी कैसे हो रही है, वो भ्रम मिटाने में गौतम जी का बहुत बड़ा मतलब अच्छा योगदान रहा। आज उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे विश्लेषण किया उन्होंने। और हमारा एक लक्ष्य है कि हम लोगों को एक सुरक्षित दवाइयाँ उपलब्ध कराएं जो उनके भविष्य में किसी भी तरह से कोई तकलीफ न दे, क्योंकि होम्योपैथी दवाइयाँ पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर उसको आप सालों साल भी लेते हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, वो लेते हैं तो उनको किसी भी तरह से कोई हानि नहीं होगी। और हमारे पास तो काफ़ी ऐसे मरीज भी हैं जो मतलब जिनको बार बार क्राइसिस होते थे, बार बार ब्लड चढ़ता था, कोई 5 साल 10 साल हो गए, आज उनको पूरी तरह से दर्द बंद है, तकलीफ से दूर है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुंच बने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी दवाइयाँ पहुँचे, उस मकसद से हम उन्होंने आज शिविर का आयोजन रखा था।